पहला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड प्रश्न है, क्वाशियरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है सुनामी और चौथा ऑप्शन है चक्रवात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, दूसरा ऑप्शन है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और चौथा ऑप्शन है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन और चौथा ऑप्शन है थाइमिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थाइमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना और तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा ऑप्शन है फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मोनाल, दूसरा ऑप्शन है वोरांस, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है कस्तूरी मृग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो पहला ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, तीसरा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लास्ट ऑप्शन है चौथा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल और चौथा ऑप्शन है डीजल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है समुद्र में ज्वार भाटा आना, तीसरा ऑप्शन है घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? तो किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है स्थान ज्ञात करने में, दूसरा ऑप्शन है वस्तु की आय ज्ञात करने में, तीसरा ऑप्शन है लिपि को पहचानने में, चौथा ऑप्शन है वस्तु की पहचान करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की आय ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, दूसरा ऑप्शन है स्टोन लेप्रोसी, तीसरा ऑप्शन है एरोसोल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोन लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है गंगा की स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन है नदियों को जोड़ना, चौथा ऑप्शन है मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा की स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है
पहला ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, और चौथा ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो पहला ऑप्शन है IUCN, दूसरा ऑप्शन है UNICEF, और तीसरा ऑप्शन है IUPAC, और चौथा ऑप्शन है WHO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IUCN। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है सरला बहन, दूसरा ऑप्शन है वंदना शिवा, तीसरा ऑप्शन है जिम कार्बेट, और चौथा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, चौथा ऑप्शन है विश्व जल दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो पहला ऑप्शन है कोपेनहेगन, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन, और चौथा ऑप्शन है स्टॉकहोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, दूसरा ऑप्शन है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, तीसरा ऑप्शन है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, और चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। अगला प्रश्न है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। पहला ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक को, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, चौथा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इधर रोक दिए गए हैं और दूसरी तरफ है घरेलू उपचार। तो फर्स्ट है कटे और घाव, यह है ताजे धनिए के बीजों से, दूसरा है सामान्य ज्वर, यह है हल्दी के चूर्ण से, तीसरा है आँख की सूजन, यह है मेथी के बीजों की चाय, और चौथा है दांत का दर्द, ये है हींग के चूर्ण से। तो इसका पहला ऑप्शन है जिसमें आपको मिलान करने हैं। तो पहला ऑप्शन है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, और बी ऑप्शन है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऑप्शन नंबर सी है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा है समुद्र, तीसरा है वन, चौथा है कृषि भूमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र।
नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, दूसरा है पर्यावरण श्री, तीसरा है तरु मित्र, चौथा है वृक्ष मित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष मित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेट्रोफा बायोडीजल, सेकंड है रिंगाल इमारती लकड़ी, थर्ड है बांज चारा और फोर्थ है चीड़ लीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिंगाल इमारती लकड़ी, ये इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। तो पहला ऑप्शन है श्वसन तथा प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल तथा रसधानी, चौथा ऑप्शन है केंद्रक तथा कोशिका कला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी। अगला है भोपाल गैस त्रासदी गैस कौन सी भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई। तो पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, चौथा ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट।